बोला थी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज जो है ना अगले कड़ी की ओर चलेंगे। आज हम लोग है ना लॉन्ग क्वेश्चन का चर्चा करने वाले हैं। जरा ध्यान दें यहाँ पर। तो जहां तक हम चले तो वहां तक आप लोग एकदम क्लियर कर देते थे। व्हीट स्टोन ब्रिज भी आप लोग के बैलेंस और अनबैलेंस का भी सवाल बता दिए हैं। इसके उपरांत हम लोग का अब लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे, यंत्र देखेंगे, विभव मापी और मीटर सेतु के बारे में अब चर्चा करना है। उसके बाद और कुछ बचा रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक वाला, तो उसको ही बता देना। यानी हम आपको मान के चले थे, कहे थे कि आपका 1 वीक अभी और लग ही जाएगा। चलिए तो यह बात बता रहे थे कि 1 वीक अभी तक तो हम आपको बताए थे कि 1 वीक और लगने वाला है करेंट का थ्योरी समाप्त होने में। जैसे ही समाप्त होगा तब हम लोग उसके उपरांत पूरा इसके ऑब्जेक्टिव और साथ साथ उसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे और तब हम लोग मान के चलेंगे कि अब करंट जो है आप लोग का एकदम क्लियर हो गया। बोर्ड लेवल तक से लेके हल्का हम लोग अप भी पहुंचा देंगे। तो देखिए अब हम यह कहना चाह रहे हैं कि आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट का चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग मीटर ब्रिज। चलिए तो आप लोग जो है ना सभी लोग एक बार जो है ना अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास जो है ना लिंक को शेयर कर दे और शेयर करने के उपरांत जो है ना एक एक अंगूठा और एक एक पुष्प जो है ना आप लोग भेज दे और तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग अब चाह रहे हैं कि हाँ सर अब क्लास स्टार्ट करें। तो आप लोग से मैं यही कर रहा हूं कि एक बार लिंक को शेयर कर दे और एक एक अंगूठा और पुष्प हमारे पास समझ जो है ना प्रस्तुत कर दे ताकि मैं समझ जाऊं कि अब आप लोग का आदेश हो गया है कि अब सर क्लास आगे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलिए। चलिए हम देख पा रहे हैं। चलिए तो हम आप लोग का अब कहना है कि सर अब क्लास स्टार्ट कर दे। जरूर हम स्टार्ट करें। आप लोग हम लिंक को फटाफट शेयर कर दे। एक बार लिंक को शेयर करने के उपरांत जो है ना आप लोग के अब हम आगे बढ़ा रहे हैं बात को। जरा देखिएगा, फटाफट लिंक को शेयर करें और तब हम चलते हैं अब क्लास की ओर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चल रहे हैं आगे। अब आप लोग के है ना क्लास की ओर चल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब 2 गो स्टार वाली बात है, पहले आप लोग जरा सुन ले। अगला बात यहां से देखिए, यहां से लिख रहे हैं मैंगनीज। चलिए इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। जरा ध्यान दें, यहां से ए आपका है मैंगनीज। एक का है, याद रखिएगा मैंगनीज जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, एलॉय है। अब किसका किसका मिश्र धातु है ए आप लोग जरा याद रखिएगा। इसमें कॉपर जो है रहता है लगभग 84% के करीब में, प्लस ध्यान दें मैग्नीज, मैग्नीज आपका रहता है इसमें लगभग 12% के करीब में। और लास्ट आपका इसमें बच गया जो निकल है 4 2 6 96 है, यानी आपका 4% निकल रहेगा। यहां पर इसका क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि ए इसका आवश्यकता पड़ने वाला है। तो फिर से एक बार जरा ध्यान दें, ये जरा देखिएगा मैग्नीज एक मिश्र धातु है। किसमें किसका किसका तैयार रखिएगा, कॉपर 84%, मैग्नीज 12% और निकेल इसमें 4% होते हैं। अगला स्टार क्यों चल रहा है, अगला जरा देख ले। इसमें अगला चलेगा कॉन्स्टेंटन। चलिए कॉन्स्टेंटन हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं। जरा ध्यान दे यहां से, ये देखिएगा कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन में क्या होता है भाई, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इसमें जो है ना कॉपर जो रहता है लगभग 55% के करीब में, और इसमें निकेल जो है 45% होता है। ये इसका जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। चलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख ले। मैग्नीन, चला एक बार बढ़िया से ध्यान दे। मैग्नीन मिश्र धातु है
जिसमें कॉपर 84%, मैग्नीज 12% और निकेल 4% रहता है। कॉन्स्टेंटन भी आपका ए मिश्र धातु है, इसमें कॉपर 55% और निकेल 45% होता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले और तब हम लोग आगे चलते हैं। अब जल्दी चलिए, अब हम लोग इसके उपरांत आगे बढ़ रहे हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्लियर कर रहे हैं। अगला टर्म यहां पर जरा आप लोग समझिएगा, हम लोग को पढ़ना है मीटर ब्रिज के बारे में। जिसको हम बोलते हैं मीटर सेतु। सुन ले पहले, मीटर सेतु है क्या, ये जरा पहले समझिएगा। ध्यान दे, मीटर ब्रिज एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है, जरा ध्यान दीजिए, यहां से एकदम खूब बढ़िया समझिएगा, पहले एकदम क्लियर रहेगा। मीटर ब्रिज क्या है तो आपको दिमाग में रखना है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात मतलब जो प्रतिरोध न जान रहे हैं उसी को, अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात किया जाता है। बस दिमाग इतने लगाना है इसमें। मीटर ब्रिज क्या है, एक यंत्र है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। अब देख लीजिए इसमें जरा होता क्या है, इसके हम तुरंत बनावट का भी चर्चा करने वाले हैं। अभी जरा आप एक बार और समझिएगा इसको, तब यहां पर एकदम क्लियर रहेगा। चलिए सुनिए, यह बात बता रहे थे यहां से, मीटर ब्रिज एक यंत्र है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब जरा देख लीजिए, इसमें अज्ञात प्रतिरोध, इसमें दो प्रतिरोध रहता है, एक प्रतिरोध और रहेगा। मीटर ब्रिज में है ना, एक प्रतिरोध रहेगा और दूसरा प्रतिरोध जो है ना ज्ञात करना रहता है। ये वाला ज्ञात रहेगा, ये पहले ही से हम लोग को पता रहेगा, और ये वाला अज्ञात रहेगा। बस मीटर ब्रिज खूब बढ़िया समझ ले जरा सा। अब खूब बढ़िया से एक बार जरा ध्यान दे, तब एकदम क्लियर रहेगा। मीटर ब्रिज में यह बात बोल रहे हैं, दो गो रहेगा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध एक दूसरा है। एक प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, दूसरा प्रतिरोध अज्ञात रहेगा। जो अज्ञात रहेगा उसी को हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि देखिए दो को दोस्त है, एक दोस्त है और दूसरा दोस्त है। एओ के शादी ब्याह होल है, दूसरा के ना होल है, जिसका ना होल है उसको करवा देना है। बस हो गया, यही मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में दो प्रतिरोध, एगो ज्ञात रहेगा, दूसरा अज्ञात रहेगा। जो अज्ञात रहेगा उसी को ज्ञात करते हैं। मतलब दो गो मित्र है, एओ के शादी ब्याह होल है, दूसरा के ना होल है, जिसको ना होल उसको करवा दो, यही इसमें है। और क्या है, दो गो प्रतिरोध रहेगा, एगो ज्ञात न रहेगा, एगो ज्ञात रहेगा। जो न रहेगा ज्ञात उसी को ज्ञात करना होता है। चलिए तो लास्ट बार कह करके हम लोग चलते हैं जरा इसका बनावट की ओर, सुनिएगा। देख ले, मीटर ब्रिज, आखिरी बार जल्दी से सुनिएगा। मीटर ब्रिज एक ऐसा यंत्र है, मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें जनरली दो गो प्रतिरोध रहता है, जिसमें एक गो ज्ञात रहेगा और एक अज्ञात रहेगा। जो अज्ञात रहता है उसी को हम लोग ज्ञात करते हैं मीटर ब्रिज की सहायता से। चलिए तो यहां तक एकदम आप लोग क्लियर रहेगा। अब हम लोग अगले टर्म में अब 5 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे देता है उस पर चर्चा करते हैं। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा, क्वेश्चन पहले समझ ले, सवाल आपका यही आपका आने वाला है, 5 अंक में आता भी है, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया ढंग से। आइए इसमें यह करे थे, सुनिए,
क्वेश्चन देगा यही बात आपका कि मीटर ब्रिज या मीटर सेतु का वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, यही सवाल रहेगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, आज चलने वाला है, इसलिए एकदम खूब धमाकेदार रूप से समझिएगा, तब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यह बात करे थे, यहां से देख ले, सवाल यही रहेगा, मीटर ब्रिज का सचित्र वर्णन करें, या दूसरा तरह सवाल को अगर दागे तो ऐसा भी बोल सकता है, मीटर सेतु के बनावट, क्रिया विधि एवं सिद्धांत, जल्दी से यहां समझ ले, 5 अंक का आपका सवाल है। सवाल देखिए दो तरह से, दो टर्म में पूछता है। जैसे ही पूछेगा आप लोग एकदम सतर्क रहिएगा। तो यहां आप आराम से एकदम खूब बढ़िया से पहले क्वेश्चन को समझिए, कैसा सवाल रहेगा और कैसा जवाब देगा, वो में एकदम भाषा, लैंग्वेज आपका सटीक रहना चाहिए। आप लोग किताबी भाषा में, पासपोर्ट की भाषा में, गैस की भाषा में लिख देंगे तो आपका अंक जो है कुछ कट जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एकदम सटीक भाषा, अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, लगे कि एकदम अपना भाषा में उत्तर दे रहे हैं। तो इसलिए पहले जरा क्वेश्चन को समझिए और तब हम लोग आंसर पर चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन क्या है, पहले एकदम 2 बार देख लीजिए क्वेश्चन और तब आंसर खूब बढ़िया से देखिएगा। उसमें भी आज लॉन्ग क्वेश्चन है आज, तो इसलिए एकदम बारीकी से, सावधानी पूर्वक, शांति चित्त मन से एकदम ध्यान दीजिएगा। तो सुन ले सवाल, मीटर सेतु का सचित्र वर्णन करें, या मीटर सेतु के बनावट, क्रिया विधि एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। जल्दी से एक बार ध्यान दें और तब हम लोग तुरंत अब आंसर पर चलेंगे। मीटर सेतु के सचित्र वर्णन करें, या मीटर सेतु का बनावट, क्रिया विधि एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। अब आइए, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अब आंसर की ओर चलते हैं। मीटर सेतु की बनावट क्या होता है? खूब एकदम बारीकी से समझिएगा। ए, बनावट शुरू कर रहे हैं, पहले हम लोग बनावट बोलेंगे, तब क्रिया विधि देखेंगे, तब सिद्धांत देखेंगे। तो आइए बनावट पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम प्रसन्नचित मन से यहां पर एकदम ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे इसमें क्या होता है, तो इसमें जरा याद रखिएगा। देखिए एक तार लिए हैं यहां पर, जरा ध्यान दे, बढ़िया से यहां से देखिएगा। ए, पहले हम लोग यहां से देखिए क्या कर रहे हैं, एल आकार के तांबा का प्लेट दर्शा रहे हैं। खूब समझिए एकदम बारीकी से, तब एकदम क्लियर होगा। चलिए इसके ठीक सामने लीजिएगा कि दिखने में अच्छा लगे, फिर हम लोग फिगर दिखाएंगे आपको। अभी तत्काल जो है ना अपने मन से ही पार रहे हैं। तो अभी आप लोग एकदम रुक जाइएगा, तब एकदम क्लियर रहेगा। अभी एकदम खूब समझना है बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, उबियाइएगा नहीं, तब एकदम क्लियर रहेगा। पहले यहां पर फिगर को देखिए, जैसे मैं बना रहा हूं, तब आप लोग के पूर्णतः फिगर भी और ला करके साइड से दिखाएंगे। अभी बनावट समझिए, खूब बढ़िया से देखिएगा। ये देखिए, ये आपका तार है, ये तार आपका है, पीला भाग से देख रहे हैं, ये आपका तार है। तार जो रहेगा मैंगनीन या कांस्टेंटन का रहेगा, यानी ये बोल सकते हैं इसमें समान मोटाई का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। नामे इसका है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, नामे है मीटर ब्रिज, मतलब मीटर रहेगा, मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर लंबा तार रहता है। तार का चिक्र रहेगा, तो तार में बार बार बता रहा हूं, ये तार जो होता है मैंगनीन या कांस्टेंटन का रहेगा। चलिए जरा सा एक बार और ध्यान दें, यहां पर तब क्लियर रहेगा। एकदम आपको याद करवाने वाले, एकदम घबराइए मत। मैग्नीन या कांस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर लंबा तार रहता है, जो तांबा के, देखिए एल आकार के तांबा की प्लेट से जुड़ा रहता है। देखिए ए तांबा का प्लेट है, ए तांबा का प्लेट है, एल आकार के तांबा का प्लेट से जुड़ा है। एल आकार लग भी रहा है, तो ये तांबा का प्लेट क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा प्लेट लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम रहे। अगर आप राजा आदमी है तो तांबा की जगह चांदी भी ले सकते हैं, बड़का आदमी है, धर्मान है, तो तांबा मत लेना, चांदी लेना।
अरे क्या हमको हर जाए, ऐसे बता रहे हैं हम तांबा का प्रयोग कर रहे हैं। अब जरा देख ले यहां से, उसके उपरांत जरा देखिए, इन प्लेटों के बीच एक और तांबा के प्लेट रहता है। अभी दम बनावट को समझिएगा, फिर तुरंत हम रिपीट मारने वाले हैं, फिर फिगर दिखाएंगे। इन प्लेटों के बीच एक प्लेट, दो प्लेट, दोनों के बीच में एक और तांबा का प्लेट रहेगा। चलिए जल्दी से ध्यान दें, तब एकदम क्लियर रहेगा। एक और तांबा की प्लेट लिए है, हाँ, तो इन प्लेटों के बीच दोनों रिक्त स्थान छोड़कर, ये जब भी थोड़ा सा गैप है, रिक्त जगह है, ये जो तनिक सा गैप है, इन प्लेटों के बीच दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक और तांबा की प्लेट लिए, तीसरा तांबा का प्लेट, जिसका एक सिरा देखिए, इसका एक सिरा ये वाला है, जिसका एक सिरा जो है जुड़ल रहेगा प्रतिरोध बॉक्स से। यहां पर एक बॉक्स लिया, एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से, मतलब प्रतिरोध बॉक्स से मतलब यहां पर प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात रहेगा, ये वाला ज्ञात रहेगा, एक वो ज्ञात, एक वो अज्ञात। और इसका दूसरा सिरा देख ले, ये दूसरा सिरा देख ले, ये जो है दूसरा सिरा, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा रहेगा। ये अज्ञात प्रतिरोध का नाम यहां पर हम लोग दे दिए हैं एस। देख रहे हो, वही बात क्लियर हो गया। एक वो यहां पर ज्ञात प्रतिरोध है, एक आपका अज्ञात प्रतिरोध है। और इसके बीच वाला भाग जरा देखिए, अभी देखते रहे बराबर, फिर मैं पूरा चर्चा करूंगा। और इसके बीच वाला भाग देखिए, इसका बीच वाला भाग जो है ना, गैल्वेनोमीटर द्वारा जौकी से जुड़ा रहेगा। और जौकी क्या है हम तुरंत समझाएंगे। अभी आप फिगर को देखिए, तब एकदम क्लियर समझ में आएगा, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान दे। चलिए, तो अब यहां से मैं 2-3 बार बोलूंगा, एकदम पूरा यहां पर वर्णन पहले समझ ले, बस हो गया है। इसी को लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी को है ना, तार को आगे ला करके सेल से जोड़ देंगे। यहां पर देखिए सेल से भी जोड़ दे रहे हैं, ये आपका यहां पर सेल हो गया है, सेल से जोड़ दिए हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग के, ये आपका मीटर ब्रिज है। आपको पता है इस तार की लंबाई कितना है, तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैं यहां पर दर्शा भी दिया हूं। अभी आप कंसेप्ट समझिएगा, तब बाद में हम लोग याद करेंगे। 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, आपको पहले ही बोले हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, मीटर माने मीटर। अब मीटर ब्रिज हम लोग पढ़ ही रहे हैं। हम लोग मान लिए इस तार का नाम दे रहे हैं, यहां पर ए हो गया, ए पॉइंट, ए वाला आपका बी ले लिए हैं। चलिए अब देखिए, यहां से ए से जे का एक तार है, इसका प्रतिरोध भी होगा, ए प्रतिरोध हम लोग पी मान ले रहे हैं, और जे से बी का प्रतिरोध है जो हम लोग क्यू मान ले रहे हैं। आप ही बताइए, ये पूरा है 100, इसलिए ए वाला लंबाई हम लोग एल ले रहे हैं। और जब ई वाला एल होगा तो स्पष्ट है ए वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल होगा, क्योंकि पूरा जो नजर आ रहा है 100 है, तो अगर ई वाला एल तो ई वाला हो जाएगा 100 माइनस एल। अब एक फिगर पूर्णतः पार लिए हैं। फिगर पारने के उपरांत अब हम यहां से एकदम 2 बार खूब बढ़िया से बोलेंगे। अब यहां से खूब फिगर को समझिए आराम से और याद करिए। 2 बार एकदम पूरा बनावट को मैं बोल रहा हूं, तब आप लोग एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, चल रहे हैं हम यहां के उपरांत, जरा सा देख ले। अब इसके उपरांत जो है ना, आप लोग को समझाते हैं एकदम पूरा क्लियर रूप से। आइए इधर से ही चलेंगे हम, ध्यान दीजिएगा बढ़िया ढंग से। ए, इसमें मैं पहले बोला कि तार जो रहेगा या तो मैग्नीन का रहेगा या आपका कांस्टेंटन का रहेगा, जरा ध्यान दे। चलिए बनावट इसका हम एकदम खूब बढ़िया से याद करेंगे, इसलिए एकदम खूब बारीकी से समझिएगा। जल्दी से अब ध्यान दें यहां पर, तब एकदम क्लियर रहेगा। मीट यहां से जब तैयार हो जाए आप लोग, बिल्कुल रूप से एकदम तैयार हो जाए, अब हम यहां से 2-3 बार एकदम बनावट समझाने वाले हैं। जैसी बनावट खत्म होगा तो क्रिया विधि पर चलेंगे, इसलिए अब बनावट 2 बार सुनिए। 2 बार सुनने के उपरांत भी नहीं याद होगा तो कहिएगा सर जी फिर एक बार, तो फिर हम तीसरा बार भी समझाएंगे। पहले आप लोग है ना कंसेप्ट समझिएगा, इसमें बस सीधा सीधी जो बोल रहे हैं पहले, तब आप लोग है ना भाषा में याद करवाएंगे। एक पीला वाला देख रहे हैं, ये एक तार है। आप पहले कंसेप्ट को समझे, देहाती में पहले समझ जाए, तब हम लोग लैंग्वेज में उसका चर्चा करेंगे। ये पीला वाला भाग जो देख रहे हैं, एक तार है।
तार जो है सब जगह समान मोटाई है, देखिए आप लोग कहीं ज्यादा कम नहीं है। तार जो है समान मोटाई का है, कितना लंबा, तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार है। अभी कंसेप्ट देखिए एकदम खूब बढ़िया से, तब आपको याद भी करवाएंगे। देख ले फिर से, एक पीला भाग जो देख रहे हैं एक तार है। तार क्या चीज का है, तो तार आपका मैग्नीन या कांस्टेंटन का है। मोटाई सब जगह समान है। इस तार का लंबाई कितना है, तो 100 सेंटीमीटर। अभी देखते रहे सिर्फ आप, बाद में याद भाषा बनाएंगे। ये तार जुड़ा किसके है, तो ये तांबा के प्लेट से। देखिए एक तांबा प्लेट इधर है, एक तांबा प्लेट इधर है। तांबा के प्लेट का आकार कैसा है, तो एल आकार का है, यानी एल आकार के तांबा के प्लेट से जुड़ा हुआ है। ए प्लेट दोनों के बीच में देखिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ ले, एजा पर भी गैप है, यहां भी गैप है। या इन दोनों प्लेटों के बीच रिक्त स्थान छोड़कर एक अन्य तांबा की प्लेट ले लिए है, जिसका छोर देखिए, एक छोर ए है, दूसरा ये है, जिसका एक छोर प्रतिरोध बॉक्स से और दूसरा छोर अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स वाला प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, ये जो देख रहे हैं ई आपका अज्ञात है, और मीटर से दूसरे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध ही ज्ञात करते हैं। अभी सुनिए, सिर्फ याद कराना है, बाद में भी कंसेप्ट समझे। अब आइए, इसका बीच वाला भाग, एक किनारा हो गया, ये बीच वाला भाग गैल्वेनोमीटर द्वारा जौकी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न उठता है जौकी क्या है, तो जौकी एक मेटल का, धातु का रड होता है, जैसे नजर आ रहा है ऐसे रहता है। एक व्यवस्था है जिस पर तार को आगे पीछे हम लोग खिसकाते हैं। तो आप दिमाग में इतने रखें, जौकी एक मेटल का रड है, धातु का रड है, जिससे हम लोग ये आगे पीछे ऐसे इस तरवा पर खिसकाएंगे। अब आइए, उसके बाद देख ले, पूरा लंबाई 100 है, तो ए वाला हम लोग मान लिए एल। तो जब ई वाला एल है तो स्पष्ट है यहां से यहां 100 माइनस एल होगा, क्योंकि पूरा लंबाई 100 है। और ई वाला यहां से यहां एल, तो ये वाला 100 माइनस एल हो जाएगा। अब तार को इधर चलाए और इसको सेल से जोड़ दिए हैं, बैटरी से। तो बस इतने इसका कंसेप्ट था। अब हम लोग आपको एकदम भाषा में याद करवाते हैं, जरा सुन लीजिएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, अब मैं 2 बार लैंग्वेज में बोलूंगा, जैसे आप लोग के बनावट लिखना है। अभी आप लोग मत लिखिएगा, अभी समझे, बाद में आप लोग अपना नोट कॉपी करिएगा, अभी तत्काल सुनिए से। चलिए शुरू कर रहे हैं। अगर याद होगा तो बोल दीजिएगा सर जी याद हो गया, एकदम भाषा सटीक रखेंगे। मीटर ब्रिज में समान मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है। मीटर ब्रिज में, फिर से देखें, मीटर ब्रिज में समान मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, जो एल आकार के तांबा की प्लेट से जुड़ा रहता है। इन प्लेटों के बीच दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक अन्य तांबा की प्लेट होती है, जिसका एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से एवं दूसरा सिरा अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा रहता है। इसके बीच वाला भाग गैल्वेनोमीटर द्वारा चौकी से जुड़ा रहता है, जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। हो गया बनावट, एक बार दम क्लियर कर दिए। एक बार और चलते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं याद होगा तो फिर से बोलना कि एक बार और समझा दे। जल्दी देखिए, बनावट में बोल रहा हूं, तीनों चीज वर्णन करना है, बनावट, क्रियाविधि एवं सिद्धांत। पहला स्टेप हम लोग शुरुआत कर दिए है बनावट का। इस एकदम इसको बढ़िया ढंग से आप लोग एकदम याद करें, लगे कि हाँ यही क्लास में ही पढ़ते पढ़ते यहां पर यही याद हो जा रहा है। दूसरा स्टेप सुनिएगा, ध्यान दे। मीटर ब्रिज में समान मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, जो एल आकार के तांबा के प्लेट से जुड़ा रहता है। इन प्लेटों के बीच दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक अन्य तांबा की प्लेट होती है, जिसका एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से एवं दूसरा सिरा अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, तथा इसके बीच वाला भाग गैल्वेनोमीटर द्वारा चौकी से जुड़ा रहता है, जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, और चौकी एक व्यवस्था है जिसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। 2 बार हो गया है, आखिरी बार मैं चल रहा हूं।
तीसरा बार एक बार और सुने, तब आपको एकदम बनावट क्लियर होना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। मीटर ब्रिज में एकदम खूब बढ़िया से ध्यान दे, मीटर ब्रिज में बनावट यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, बाद में आप नोट कॉपी बनाइएगा तो आप लिख लीजिएगा, ये फिगर रहेगा, फिगर को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अभी नहीं पहले सुन लो। मीटर ब्रिज में मैग्नीन, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कांस्टेंटन का समान मोटाई का, मैग्नीन या कांस्टेंटन का, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कांस्टेंटन का समान मोटाई का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, जो एल आकार के तांबा के प्लेट से जुड़ा रहता है। अब आइए, इन प्लेटों के बीच दोनों ओर रिक्त स्थान छोड़कर एक अन्य तांबा की प्लेट होती है, जिसका एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से एवं दूसरा सिरा अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, तथा इसके बीच वाला भाग गैल्वेनोमीटर द्वारा चौकी से जुड़ा रहता है, जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। बनावट इसका यही है। चलिए तो आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार ले और बनावट अपना नोटबुक बनाइएगा, तो बनावट अपना जो बोला है वही को लिखना है। अब हम लोग क्रिया विधि में चलेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट मारे, फिर भी अब अगर नहीं है याद हुआ है तो बोलिए कि आप एक बार और समझाएं। चलिए हम देख पा रहे हैं आप लोग है ना बिल्कुल रूप से समझ गए हैं। अब क्रिया विधि में चलेंगे तुरंत, बहुत बढ़िया है। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं कि हो गया सर, वाह बहुत बढ़िया हो गया, तो अरे आपका हो गया, दूसरों को भी होने दो। ज्योति जी बोल रहे हैं कि सर जी एक बार और समझा दे। राम गुलाब कुमार जी भी लिख रहे हैं कि फिर से सर एक बार और बोल दे। चलिए जरूर, आप लोग का अगर आदेश है, आप लोग इच्छुक है, जिज्ञासा है कि सर एक बार और बोल दे, तो मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, जल्दी सुने, थोड़ा फास्ट जो लिखना आप लोग को वही मैं बोलूंगा। चलिए सुने, मीटर ब्रिज में मैग्नीन या कांस्टेंटन का समान मोटाई का, मैग्नीन या कांस्टेंटन का समान मोटाई का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है, जो एल आकार के तांबा के प्लेट से जुड़ा रहता है। इन प्लेटों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक और तांबा का प्लेट होता है, जिसका एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से एवं दूसरा सिरा अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, तथा इसके बीच वाला भाग गैल्वेनोमीटर द्वारा चौकी से जुड़ा रहता है। चौकी एक व्यवस्था है जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, यही इसका बनावट था। बनावट के बाद हम लोग तुरंत चलते हैं क्रिया विधि पर। अब आइए जरा सा मीटर ब्रिज का एक फिगर लाके आपको सामने एक को दर्शा दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। चलिए देख लें, यहां से एकदम क्लियर रहेगा, यही आपका मीटर ब्रिज अभी मैं जो समझा रहा था वही आपको ला रहे हैं। जल्दी से शानदार रूप से जरा देख लीजिएगा। देखिए इसमें यही आपका बात था, अभी मैं यही समझा रहा था, यही आपका मीटर ब्रिज का फिगर है। देख लीजिए एकदम सीधा मैं जो कहा है वही आपको फिगर नजर आ रहा होगा। जल्दी से एक बार जरा ध्यान दें, एकदम क्लियर रहेगा।
एक बार आप लोग जरा सा ध्यान दें, यही हम समझा रहे थे। देखिए इसमें ए आपका नजर आ रहा होगा, देखिए जरा सा एकदम क्लियर है। ये देखिए यहां से तार नजर आ रहा है, ये आपका जो नजर देख रहे हैं तार पर जरा सा नजर बनाया तब एकदम क्लियर रहेगा। तार आप लोग देख रहे हैं, यही आपका जो तार देख रहे हैं यहां से यहां तार है। ये देखिए तांबा का एक प्लेट है, ये तांबा का दूसरा प्लेट है, ये तांबा का तीसरा प्लेट है। इसका एक सिरा प्रतिरोध बॉक्स से लिखल भी है आरबी, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरा जो है ये आपका एसी है, जो हम भी एस लिए थे। ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है। और देखिए बीच वाला भाग जो है ना, देखिए गैल्वेनोमीटर है, इससे साथ जौकी लगल है। यही तो मैं समझा रहा था। तो जो हम फिगर पा रहे हैं यहां भी आपको यही नजर आ रहा है। तो यही आपका जो है मीटर ब्रिज का फिगर था। आप लोग स्क्रीनशॉट जो हम पा रहे थे वही था फिगर, जो सेम टू सेम देख रहे हैं। अब हम लोग आगे जो है ले चलते हैं आप लोग को क्रिया विधि की ओर। अब क्रिया विधि में एकदम खूब बारीकी से ध्यान दे दीजिएगा, तब एकदम क्लियर रहेगा। जल्दी से आप लोग है ना, अब जरा सा क्रिया विधि की ओर चल रहे हैं। क्रिया विधि में एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर वही फिगर मैं ला रहा हूं, जरा सब देख ले। देखिए यही फिगर आप लोग का था, जरा ध्यान दीजिए यहां से। अब हम लोग क्रिया विधि में एकदम जरा सा खूब बारीकी से समझिएगा, तब आप लोग एकदम क्लियर रहेगा। जरा ध्यान दिए, अब क्रिया विधि की ओर चल रहे हैं। खूब यहां पर एकदम बारीकी से यहां समझ ले। यहां से फिगर आपका यही है। अब हम बोलेंगे जो सुन लीजिएगा क्रिया विधि में, क्या कि हमको कैलकुलेशन करना है। क्रिया विधि यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, आप लोग जरा देख ले। वर्किंग में हम लोग आ रहे हैं, जरा सा एकदम देख लीजिएगा। देखिए जौके क्या है, हम पहले ही बोला कि एक व्यवस्था है जिससे तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। अब तार पर आगे पीछे खिसका कर देखते हैं, यहां पर अगर बाय द वे लाए तो देखेंगे यहां कितना करंट है, तो मालूम चला 2 एम्पियर। एक बात मान रहे हैं, फिर जौकी को यहां बढ़ा के यहां लाए, मालूम चला यहां कितना प्रतिरोध, तो मान लिए हम लोग यहां से कितना धारा था 5 एम्पियर। तो यहां पर देखिए आगे पीछे बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन एक समय यहां पर ऐसा भी आएगा कि जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है 0 हो जाए। बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब क्रिया विधि में हम सीधा सीधी अब चलेंगे, बहुत हम लोग देखे। अब क्रिया विधि में सावधानी पूर्वक आप समझिएगा। तो हम यहां यह बता रहे हैं कि जौकी जो है एक मेटल का रड है, जेकरा से हम लोग तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। काहे खिसकाते हैं, तो खिसका खिसका के ये गैल्वेनोमीटर में ये आपका लगल रहेगा ऐसे स्केल, जरा देख ले। यहां पर आपका 0 पर रहता है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है। तो चेक करेंगे 2 पर आया तो बोलेंगे 2 एम्पियर करंट है। तो वहां पर बढ़ाते हैं और यहां पर इसका इसमें जो है ना लगा रहता है स्केल। तो स्केलवा में देखते हैं के एम्पियर धारा, तो 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर जो भी रहे। लेकिन हम आगे पीछे खिसका कर ओजे पड़ी रोकते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो। विक्षेप शून्य मतलब एक कांटा जो है 0 पर रहेगा, मतलब एक कांटा 0 पर मतलब यह हुआ कि एकरा से करंट प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसे संतुलन स्थिति भी कहा जाता है। तो अब जरा एकदम क्रिया विधि में खूब समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें तो एकदम बारीकी से ध्यान नहीं पड़ेगा। देखे क्या बोला था, हम कह रहे इसमें चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर, सुन लीजिए क्रिया विधि में इतना बात हम लोग लिखेंगे जो बोल रहे हैं आपको। चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य जे बिंदु पर प्राप्त होता है, या संतुलन बिंदु एक के बात है। विक्षेप शून्य या संतुलन बिंदु जो है ना जे बिंदु पर प्राप्त होता है। अब यहां पर अर्थ समझिएगा, विक्षेप 0 के मतलब कांटा जो है 0 पर है, मतलब करंट का कोई प्रवाह नहीं है। संतुलन बिंदु जे पर मतलब यहां पर बोल सकते हैं संतुलन बिंदु यहां प्राप्त हुआ, मतलब कहने का अर्थ हुआ गैल्वेनोमीटर से कोई करंट, उसमें कोई करंट नहीं बता रहा है, यानी इससे करंट प्रवाह नहीं हो रहा है। दोनों बात एक के है। उसके बाद हम कहेंगे यदि एकांक लंबाई का, यहां पर सुनने पूरा बात, एकांक माने एक, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है स्मॉल आर हो तो बस इतने क्रिया विधि में बोलना है, बाकी आपका कैलकुलेशन रहेगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तब आपका क्लियर रहेंगे। चलिए
हम जान रहे हैं कि अभी आप लोग है ना थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन है ना क्लियर रूप से आ जाएगा, घबराइए मत। चलिए 11th के क्लास भी शुरुआत होगा, घबराइए मत, बहुत जल्दी 11th का क्लास स्टार्ट होने वाला है, आपको बता दिया जाएगा, सूचना मिल जाएगा। तो देख ले यहां से खूब बढ़िया से, यहां से एक बार और ध्यान दे दे, क्रिया विधि की ओर चल रहे हैं। क्रिया विधि में जो बोलना है मैं बोल दे रहा हूं, बाकी आपका मैथमेटिकली है। सिद्धांत बहुत इजी है, जो आपको है जो क्रिया विधि में है, तो समझिएगा कि आपका 5 अंक क्लियर हो गया। बनावट आपको मैं क्लियर कर देता। अब यहां पर क्रिया विधि में एक बार आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान दें, एक बार और जो एनर्जी के साथ जुड़ जाए। चलिए तो सुन ले, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि देख लीजिए, ये जे जो देख रहे हैं चौकी है, यहां पर एक चौकी है। चौकी क्या है? मेटल का रड है, जिसे आगे पीछे खिसकाते हैं। खिसकाते क्या ना भाई? तो खिसका खिसका के देखते हैं कि यहां गैल्वेनोमीटर में धारा कितना दिखा रहा है। यहां बढ़ा है, मालूम चला 2 एम्पियर, यहां बढ़ा है 4 एम्पियर, यहां बढ़ा है मालूम चला 6 एम्पियर। तो आगे पीछे खिसका करके चौकी को वहीं पर रोकते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो, मतलब करंट का कोई प्रवाह नहीं हो। अब यहां पर करंट का कोई प्रवाह नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या है, तो बोलेंगे 0, मतलब उसका जो कांटा रहेगा 0 पर रहेगा। विक्षेप शून्य मतलब बोल सकते हैं संतुलन बिंदु कहां प्राप्त हुआ, तो जे बिंदु पर, मतलब जे पर जो है ये खोज खोज के आगे पीछे खिसका खिसका के चेक करें। चेक करने के उपरांत मालूम चला कि यहां पर जो है ना गैल्वेनोमीटर विक्षेप 0 है। विक्षेप 0 का मतलब संतुलन बिंदु वहां पर है, यानी जे पर संतुलन बिंदु है, तो विक्षेप 0 कहो चाहे संतुलन बिंदु कहो, एक ही बात था। चलिए विक्षोभ 0, विक्षोभ जो है ना, विक्षेप जो है 0 का है या संतुलन बिंदु का है, एक ही बात है। मेन देहाती में समझना है आप लोग को। विक्षेप 0 का मतलब, अब मेन बात कर रहे हैं, अब हम लोग तुरंत चलेंगे, एक कंसेप्ट वाला बात थी इसलिए मैं इतना बोल रहा था, और जो लिखना है वो तो बोलबे करेंगे हम, लेकिन बाद में बोलेंगे। क्रिया विधि में है, उसके बाद समझिए खत्म हो गया। 5 से 10 मिनट क्या और है, और क्या। उसके बाद एक सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए 12 गुना विक्षेप जो है 0 के मतलब, सुन लीजिए देहाती में, मेन सारांश, विक्षेप 0 मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट प्रवाह नहीं हो रहा है। संतुलन बिंदु जे पर, मतलब यहां इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर से करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद हम मान लिए एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है। क्रिया विधि में जो लिखना है, जो मैं आप लोग के यहां पर मैं चर्चा कर दे रहा हूं, जल्दी से सुन लीजिएगा। 2 बार मैं लिखने वाला बात मैं बोल दे रहा हूं, कैलकुलेशन तो यहां पर हम कहेंगे, आप अगर नोटबुक बनाइएगा तो पहले जो बोल रहे हैं क्रिया विधि में उतना आप लिख लीजिएगा, और तब कैलकुलेशन वाला लिखिएगा। कैलकुलेशन में बाद में चर्चा करूंगा। तो आपको लिखना है, जो क्रिया विधि में जो लिखना है हम बोलने जा रहे हैं, 2 बार सुन लीजिएगा। देखिए चौकी को, क्रिया विधि में बोल रहे हैं, चौकी को आगे पीछे खिसकाकर, चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 जे बिंदु पर मिलता है, उसके बाद बोल रहे हैं, जरा देख लीजिएगा, एक बार और सुन ले। चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 या संतुलन बिंदु जे बिंदु पर प्राप्त होता है, तो उसके उपरांत आपको नीचे लिख लेना है, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो। दूसरा बार बोल रहे हैं, एक बार और सुन ले, क्रिया विधि में जो बोलना है, बहुत कम बोल रहे हैं, बस इतने से काम चलेगा। फिर से देख ले दोबारा, क्या करे, जो चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर, चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 या संतुलन बिंदु जे बिंदु पर प्राप्त होता है। उसके बाद बोलना है, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो। तार का मतलब, तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो। बस क्रिया विधि में इतने बोलना है। तीसरा बार बोल रहे हैं, जो लास्ट चांस है, एक बार और सुन ले, एक बार जल्दी से क्रिया विधि में सुन लीजिएगा, जल्दी ध्यान दे, कर रहे हैं जो
चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर, ये चौकी है, चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य या संतुलन बिंदु जे बिंदु पर प्राप्त होता है। उसके बाद नीचे, यदि तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो, अब वर्णन कैलकुलेशन सुनिएगा, अब इसलिए इसको मिटा रहे हैं यहां पर, जल्दी से ध्यान दे दें। तो वहां से क्रियाविधि की चर्चा कर रहा था, जल्दी से अब देखिएगा, कैलकुलेशन समझिएगा, मेन यही बात है। मैथमेटिकली तो समझना होता है, वो सब तो याद करने वाला बात था, समझे वाला बात तो अब आ रहा है। तो देख लीजिए क्या कहते यहां पर, बोले हम यदि तार हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है, तो हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल आर। अब दो बात समझना है, न समझ में आएगा तो बोलिएगा समझाएं फिर से, फिर हम शुरू से अंतिम जो है ना, बनावट से लेकर क्रियाविधि से लेकर सिद्धांत तक, लास्ट में हम पूरा बात समझा देंगे। पहले आप एक एक बात समझे, पहले बनावट समझ गए हैं, अब क्रियाविधि समझा रहे हैं, तब सिद्धांत समझाएंगे। सिद्धांत तो एकदम छोटा है, एक लाइन का, और तब हम तीनों मिलाकर के एक के बाद चर्चा कर देंगे, तब आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल कैसे देगा, कैसे लिखना है, सवाल में जैसे तैसे आप लिखिएगा, अंक आपको काट दिया जाएगा, कट जाते हैं, इसीलिए होता है परीक्षा में है ना, एग्जाम में लोग खूब लिख करके आता है, कहता है 100 में 100 लिखे हैं, और सर जी 60 अंक दिया, तो आप लिखने का आपका जो है ना तरीका, वो आप जैसे तैसे करे होंगे, इसलिए हम बता देंगे आपको कैसे लिखना है कि एकदम अंक बढ़िया से बढ़िया आ सके। तो देखिए क्रियाविधि में, यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध जो है ना, किसका एकांक लंबाई का तैयार किया, यदि तार के ना होता तो यहां पर लिख दे रहे हैं, सुन जल्दी से, यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो P बराबर कितना होगा, एकदम यहां पर बारीकी समझिए, अब एकदम एनर्जी में आ जाइए आप लोग, कैलकुलेशन आ गया है। आप बताइए P है क्या, तो P जो है प्रतिरोध है किसका, ये तार का। वो बढ़िया से एकदम पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक बात को एकदम अच्छा से पकड़िए, तब क्लियर रहेगा। P क्या है, प्रतिरोध है किसका, तार का, पूरा तार का, नहीं नहीं नहीं, कहां से कहां तक, तो ए से जे तक, ये देखिए ए जे, ए जे, ए से जे तक तार का जो प्रतिरोध है पी है, मतलब पी जो है कितना लंबाई का प्रतिरोध है, तो बोल सकते हैं एल लंबाई का प्रतिरोध पी है। तो आप समझ होंगे पी क्या है, प्रतिरोध, पी क्या है, प्रतिरोध किसका, तार का, कितना लंबाई का, तो एल लंबाई का, मतलब अब रिजल्ट आ गया, एल लंबाई के तार का प्रतिरोध पी है, इसलिए मैं लिख दिया पी बराबर, तो आपको पता है एक लंबाई के, यहां पर लिखा हुआ है एक, यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है, मतलब एक लंबाई का आर है, तो दो लंबाई का दो गुना आर हो जाएगा, कहेंगे तीन लंबाई का तो तीन गुना आर हो जाएगा। सोचो एक लंबाई के आर है तो दो लंबाई के दो गुना आर, तीन लंबाई के तीन गुना आर, पांच लंबाई के पांच गुना आर, कहेंगे एक्स लंबाई के तो एक्स लंबाई के एक्स गुना आर हो जाएगा, कहेंगे बाई लंबाई का कितना होगा, तो यहां से बाई गुना आर हो जाएगा। तो आप ही बताइए पी क्या है, प्रतिरोध कितना लंबाई का, एल लंबाई का, तो एक लंबाई के आर, दो लंबाई के दो आर, तीन लंबाई के तीन आर, तो एल लंबाई के तो एल गुना आर, तो इसलिए हम लोग आराम से लिख सकते हैं एल गुना आर बराबर एल आर। कोई बात नहीं है, फिर समझाएंगे, समझने का प्रयत्न करें, घबराइए मत। अब आइए यहां के बाद चल रहे हैं क्यू बराबर, आप खुद बताइएगा क्यू क्या है, प्रतिरोध, क्यू क्या है, प्रतिरोध कितना लंबाई का, तो 100 माइनस एल लंबाई का, 100 माइनस एल। तो आप सोच सकते हैं, देखिए एक लंबाई का आर है, दो लंबाई के दो गुना आर है, तीन लंबाई के तीन गुना आर है, पांच लंबाई के पांच गुना आर है, एक्स लंबाई के एक्स गुना आर है, बाई लंबाई के बाई गुना आर है। उसी प्रकार ए क्यू क्या है, तो 100 माइनस ए लंबाई के गुना कर देंगे, तो यहां से लिख सकते हैं लंबाई 100 माइनस एल गुना ए वाला आपका हो जाएगा आर, बस कहानी खत्म है। अब आइए इसको बहुत बढ़ा के लिखिएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसा 100 माइनस एल इंटू आर। आप बताइए यहां से देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है,
एक गैल्वेनोमीटर है, तो बोलो विक्षेप शून्य जे बिंदु पर मिला है। विक्षेप शून्य के मतलब इससे करंट प्रवाह हो रहा है नहीं, यही बोला था रे, संतुलन बिंदु या विक्षेप शून्य है, मतलब इसका हुआ गैल्वेनोमीटर से करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं यहां पर गैल्वेनोमीटर का धारा मतलब क्या है, तो 0 है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं क्या भाई, चूंकि सुन लीजिए बढ़िया से, अब हम पूरा बात क्रियाविधि अब क्लियर कर रहे हैं। चूंकि क्या है भाई, तो Ig बराबर 0, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है, 0। प्रश्न उठता है क्यों 0? क्योंकि विक्षेप शून्य है जे बिंदु पर आया है, संतुलन बिंदु जो है जे बिंदु पर आया है, मतलब वही हुआ साफ कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, जब नहीं जाएगा तो मतलब 0 हो गया। अब आप ही बताइए, खूबी टेस्टोनियत कर रहा है, ये बीच वाला से करंट ना जा रहा है, जब बीच वाला से करंट नहीं जाता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस में होता है। अब बैलेंस के लिए होता है ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर बट्टा नीचे, तो यहां करंट ना जा रहा है, और जब करंट ना जाएगा तो बैलेंस कंडीशन में है। अब बैलेंस कंडीशन में होता है ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर बट्टा नीचे, इसलिए इसका ऊपर R है, नीचे देख ले क्या है, तो इसका नीचे P है, ऊपर देख ले क्या है, इसका ऊपर S है, नीचे देख ले क्या है, Q है। अब देखिए प्रश्न उठता है ऐसा क्यों हो गया, तो आप सब लोग जानते हैं क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर से धारा न जाएगा तो बैलेंस में होगा। अब बैलेंस के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज में चलता है ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे, इसका ऊपर R है, इसका नीचे P है, ऊपर S नीचे Q। अब यहीं से सब मान भर देंगे। एक बात जान लो, निकालना क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध क्या है, S, यानी हम लोग को S निकालना है। अब इसके उपरांत जरा आप देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करा जाए, जगह तो इधर नहीं बच रहा, थोड़ा सटाते हैं इधर, चलिए देख ले, इसमें अट जाएगा, हो जाएगा। तब स्क्रीनशॉट मारिएगा, तब हम लोग क्रिया विधि हम फिर से एक बार चर्चा कर देंगे पूरा। हाँ हो जाएगा। आइए यहां तक ले है R बटा P S बटा Q, यहां तक आप लोग सब समझ गए हैं। इसके उपरांत हम लोग जरा अब ऊपर में आ रहे हैं, जरा देखिएगा, इसके बाद यहीं से लिख दे रहे हैं R कमान कुछ नहीं है, यानी R की जगह RA रह देंगे। अब जरा देख ले, ए बटा P, P कमान देख लो LR है, इसलिए यहां पर हम लिख दिए LR, एकदम आराम से चल रहे हैं। S तो अज्ञात प्रतिरोध है, यह तो निकालना है, तो रह दो, बटा Q का मान आल है 100 माइनस एल इंटू आर, तो यहां पर लिख दिए 100 माइनस एल इंटू आर। देख पा रहे होंगे आर से आर सोडा हो गया, कट गया। अब आइए यहां से हमको निकालना क्या है, तो एस निकालना है। जब एस निकालना है तो एक ई पट्टी कर दे पहले, तो हो जाएगा एस बटा 100 माइनस एल, एक ई पट्टी ला दी है, ऊ पट्टी हो गया आर बटा एल। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, जरा देख ले, एस निकालना हम लोग के है, ये ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। जब एस निकालिएगा आप लोग एकदम क्लियर है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 100 माइनस एल, एल तो ये नीचे है, ये है, इसलिए बटा एल हो गया, ए ऐसे लिख दिए। आर ऊपर ही था इसलिए गुना में आर कर दिए, यही हम लोग के रिजल्ट निकालना था, जो क्लियर हो गया है। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट मार ले और क्रिया विधि में फिर समझा रहे हैं, जल्दी से करिएगा, लगातार बोले पर है आज। एक आई की इंस्ट्रूमेंट है, 5 अंक का है, इनमें टाइम तो लगेगा और हम ही को बोलना पड़ता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे, तब एक बार और समझाते हैं। चलिए अब हम समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करें कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब जो परीक्षा में लिखना है क्रिया विधि में, उसके बारे में सीधा चर्चा कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, देख ले। क्रिया विधि है, क्रिया विधि में जो लिखना है वह बात साफ है, यहां पर इतने बोलना है, जल्दी से देखिएगा। चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर, एक क्रिया विधि में थोड़ा इतना लैंग्वेज लिखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए यहां पर देखिएगा एकदम क्रिया विधि देख डैश देख के लिखना है। चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य,
या संतुलन बिंदु जे बिंदु पर प्राप्त होता है। उसके बाद एक बार सुन ले, क्रिया विधि देख के डैश मारना है तब लिखना है। चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य जे बिंदु पर प्राप्त होता है या संतुलन बिंदु जे बिंदु पर प्राप्त होता है यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है। मतलब हाँ जल्दी देखिए, यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है, अब आप ही बताइए तार के एक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है, एक लंबाई का जो देख रहे हैं स्मॉल आर है, तो एक लंबाई के आर है तो दो लंबाई के कितना हो जाएगा 2 गुना आर, तीन लंबाई कितना हो जाएगा 3 गुना आर। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो उसी प्रकार पी क्या है, पी जो है प्रतिरोध है कितना लंबाई का, तो एल लंबाई का। यहां पर नजर बनाए, पी क्या है प्रतिरोध है कितना लंबाई का, एल लंबाई का। तो सोच सकते हैं जब एक लंबाई के आर है दो लंबाई के 2 गुना आर होगा, यहां से देखिए तीन लंबाई के 3 गुना आर होगा। तो हम देख सकते हैं ए पी क्या है, तो एल लंबाई का प्रतिरोध, मतलब एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, तो एल गुना आर होगा। तो इसलिए लिख दिए एल गुना आर बराबर एल आर। उसी प्रकार क्यू के लिए चले तो देख सकते हैं एक लंबाई का आर है, दो लंबाई के 2 गुना आर होगा, तीन लंबाई के 3 गुना आर होगा। तो क्यू क्या है, कितना लंबाई का प्रतिरोध है, तो 100 माइनस एल लंबाई का। तो 100 माइनस एल लिख दिए और यहां आर से गुना कर दिए। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 100 माइनस एल इंटू आर आ जाएगा। आपको पता है चूंकि आईजी बराबर 0, देखिए चूंकि आईजी बराबर 0 मतलब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। और जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाह नहीं होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में होता है। अब बैलेंस में होता है ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर आर नीचे पी लिख दिए, ऊपर आर नीचे पी, ई पटियाबो ऊपर एस नीचे क्यू लिख दिए एस बटा क्यू। अब तो सीधा मान भरना था, आर को आर रह दिए, पी आया पी का मान भर दिए एल आर, एस की जगह एस लिख दिए क्योंकि एस से तो निकालना है अज्ञात प्रतिरोध। शुरुआत में ही कहते हैं मीटर ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, तो एस ही निकालना है इसलिए एस को रह दिए बटा एक क्यू है, क्यू का मान भर दिए 100 माइनस एल इंटू आर रह दिए। आर से आर सोडा हो गया मतलब कट गया, ए हो गया आपका एक ई पट्टी लिख दिए तो ई पट्टी हो गया एस बट्टा 100 माइनस एल, ऊपटी चले तो हो गया आर बट्टा एल। एस निकालो तो एस जब निकालेंगे तो कैलकुलेशन है, ए नीचे है ऊपर जाएगा 100 माइनस एल, आर के आर है एल नीचे है हो गया। तो एस बराबर याद रखना है ये फॉर्मूला 100 माइनस एल बट्टा एल गुना आर। सिद्धांत की ओर चलते हैं, सिद्धांत एकदम सीधा है। आप ही बताइए ये ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर बट्टा नीचे कब लिखते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में चलता था। यानी सीधा बोलेंगे सिद्धांत देके, यहां पर आप डैश मार के बोल सकते हैं सिद्धांत में सीधा बोलना है। सिद्धांत में क्या बोलेंगे, तो सीधा बोलेंगे हम लोग मीटर ब्रिज जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत में सीधा बोलना है, मीटर से तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना लिख दीजिएगा 5 अंक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आप लोग का कहना है। हाँ देखिए ये दूसरा लेसन चल रहा है करंट का, जैसे ही आपका खत्म होगा जरूर इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। ले पूरा बात समझना है कैसे लिखना है क्या लिखना है। ऐसे तो पीडीएफ हमारा ही लैंग्वेज में रहेगा, हमारा ही भाषा में रहेगा, जिस भाषा में एकदम सीधा सीधी बोल रहे हैं। तो आप लोग एकदम बहुत बढ़िया से एकदम लगल है। ये अभी आपका 3-4-5 क्लास के और ये बचा हुआ, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा, तब हम लोग फिर नया चैप्टर की ओर चलेंगे। ये पहला चैप्टर में था जो आपका ऑफलाइन में जो है ना, ये पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया गया था, अभी करंट चल रहा है। अब फिर हम लोग उसके बाद जो है ना मैग्नेट में जाएंगे, चाहे जहां जाए वो तो अलग बात है, बता दिया जाएगा कौन लेसन चलेगा। अभी आपका दो गो है, 5 अंक और बचा हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर और उससे सेल की तुलना करा। बस एक दिन में एक ही 5 अंक ले चलेंगे, एक बार जरा समझ लीजिएगा। चलिए तो यहां तक आप लोग एकदम क्लियर है। अब इसके उपरांत जो आप लोग है ना समझ गए होंगे
अगर है एक आध मिनट टाइम है तो देख लीजिएगा, सा जल्दी से शुरू से अंतिम हम कह दे रहे हैं। उसके बाद क्लास आज का इतना ही रहेगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे पोटेंशियोमीटर का। तो जितना 5 अंक वाला है अभी तत्काल आप लोग 5 अंक वाला की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और थ्योरी पढ़ने के उपरांत जो है ना, एक के बार आप लोग के डायरेक्ट जो है उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव वर्क रहेगा करवा देंगे। आज कल परसों 2 दिन चलेगा, पोटेंशियोमीटर में चलेंगे। जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग है ना सीधा उसके ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे और न्यूमेरिकल जो रहेगा करवा देंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा 2 अंक सेल का समूहन बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे, जो बचा हुआ है तब हम लोग कहेंगे चैप्टर खत्म हो गया। यानी हम मान के चल रहे हैं कि 1 वीक और आपका लग जाएगा खत्म होने में, तब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे एकदम, तब धड़ल्ले से आप लोग एकदम खूब बनाइएगा, तो वहां पर एकदम मजा आएगा। फिर तो अभी पहले समझ ले, तो जल्दी से एक बार और सुन लीजिए आप लोग पूरा बात को। हाँ सुनिए, शुरू से अंत में एक बार हम रिपीट दे रहे हैं तुरंत जल्दी में। मीटर से तो क्या है? मीटर से तो एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिससे अज्ञात प्रतिरोध निकाला जाता है। मीटर से तो एक उपकरण है, एक यंत्र है जिससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल देगा कि मीटर से तो उसे क्या ज्ञात करते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध। जब इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो वहां क्लियर रहेगा, इसलिए पहले थ्योरी समझ ले। कल परसों 2 दिन चलेगा, चौथा दिन जितना इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो पढ़ाया है उसका क्लियर ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब आइए यहां के बाद हम लोग चले जब अगला में सुन लीजिए, तो सवाल हम कहते कैसा देगा तो सुन ले। मीटर सेतु का सचित्र वर्णन करे, या मीटर सेतु के बनावट, क्रियाविधि एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करे, यही आपका सवाल रहेगा। मीटर सेतु का सचित्र वर्णन करे, या दूसरा तरह से बोलेगा मीटर सेतु के बनावट, क्रियाविधि एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन करे। इसके उपरांत हम लोग जब आगे चले जरा देख ले अगला टर्म की ओर, तो यहां से बनावट हम लाए, बनावट में देख रहे थे क्या भाई, तो इसमें देख लीजिए मैग्नीन या कंस्टेंटन का 100 सेंटीमीटर लंबा तार होता है जो एल आकार के तांबा के प्लेट से जुड़ा था, जिसका दोनों ओर रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरा तांबा का प्लेट था, जिसका एक छोर जो है प्रतिरोध बॉक्स से और दूसरा छोर अज्ञात प्रतिरोध से जुड़ा था, और बीच वाला जो था गैल्वेनोमीटर द्वारा चौकी से जुड़ा था। चौकी एक व्यवस्था है जिसे तार पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, यही इसका बनावट था। क्रियाविधि में हम जब चले तो बोले आपको क्या बोले, जरा सुन लीजिएगा। हम कहे ऐसा आपको यहां पर हम क्लियर कर दिए थे कि चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर, चौकी को आगे पीछे खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में छेद शून्य या संतुलन बिंदु जे बिंदु प्राप्त होता है। उसके बाद कहा हमने कि मान लिया कि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है, हो सकते हैं एक लंबाई का अगर आर है तो 2 लंबाई का 2 गुना आर, 3 लंबाई का 3 गुना आर। यहां के बाद देख रहे हैं एक पी निकाले, तो पी आप लोग देख रहे हैं, पी आप लोग देख पाइए, देखिए पी आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कि पी जो है प्रतिरोध है कितना लंबाई का, एल लंबाई का। तो एक लंबाई के आर है, 2 लंबाई के 2 गुना आर, तो एल लंबाई का एल गुना आर, इसलिए एल गुना आर हो गया, एल आर आ गया। क्यू क्या है, क्यू जो है प्रतिरोध है कितना लंबाई का, 100 माइनस एल का। तो एक लंबाई का जब आर है तो 2 लंबाई का 2 गुना आर, तो 3 लंबाई के 3 गुना आर, तो 100 माइनस एल लंबाई का, तो 100 माइनस एल गुना आर। तो वही बात लिख दिया मैं, 100 माइनस एल गुना आर। यहां पर हो गया 100 माइनस एल इंटू आर। अब आपको पता है क्या भाई, चूंकि आईजी बराबर 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं जा रहा है, जब गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं जाएगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में होगा। संतुलन के लिए कहते ऊपर बट्टा नीचे, तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऊपर क्या है आर, नीचे है पी, तो आर बट्टा पी। ऊपर है एस, नीचे है क्यू, तो एस बट्टा क्यू। अब आइए यहां से एक बार देखिए, आर की जगह लिख दिए पी का मान भर दिए एल आर, एस की जगह एस से क्यू का मान भर दिए, क्यू का मान कितना है 100 माइनस एल इंटू आर। आर से आर कट गया, एक ई पटी लाया तो एस बटा 100 माइनस एल हो गया, ऊपटी हो गया आर बटा एल, यहां से एस निकाल दो, तो नीचे है तो ऊपर गुना हो जाएगा, यानी आर गुना 100 माइनस एल, तो वही बात तो लिखे आर गुना 100 माइनस एल बटा एल, तो एल है, बस यही था। तो आपका एक उपकरण आज मीटर से तो खत्म हो गया, कल हम लोग पोटेंशियोमीटर भी हम आप ही बता देंगे। आज का क्लास इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, जैसे खत्म होगा आप लोग को वहां से क्लियर रहेगा, ऑब्जेक्टिव चलाएंगे तीनों, कल परसों भी चलेगा थ्योरी, ठीक है।